दुर्ग का किला ढहाने के लिए बीजेपी मैदान पर उतर गई है। कांग्रेस का किला दुर्ग है, और दुर्ग यानी कि दुर्ग जिला भी बोल सकते हैं, दुर्ग लोकसभा भी बोल सकते हैं, और दुर्ग संभाग भी। दुर्ग संभाग में 20 सीटें हैं विधानसभा की, इनमें से 18 सीटें जो है कांग्रेस के पास है, और दुर्ग लोकसभा में टोटल 9 सीटें हैं, इनमें से सिर्फ 1 सीट बीजेपी के पास है। और जब बात करें दुर्ग जिले की, तो दुर्ग जिले में 6 सीटें हैं, इनमें से सिर्फ 1 सीट बीजेपी के पास है। यानी कि बीजेपी हर मोर्चे पर कमजोर है। तो इस कमजोरी को दूर करने के लिए आ रहे हैं बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले और मोदी के हनुमान कहे जाने वाले अमित शाह। अमित शाह दुर्ग आ रहे हैं 22 जून को, उनका कार्यक्रम शेड्यूल आ चुका है, और 22 जून को एक बड़ी सभा होने वाली है दुर्ग लोकसभा के लिए, जहां पे हजारों लोग होंगे। दावा किया जा रहा है कि भीड़ ज्यादा होगी, हजारों की संख्या जो है लाखों में जा सकती है। तो इसलिए बड़ा स्पेस देखा जा रहा है कि अमित शाह की सभा जो है कहां की जाए। तो इस साल विधानसभा चुनाव है, और चुनाव से पहले बीजेपी हर मोर्चे पर मजबूत होना चाहती है। इसके लिए बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, चाहे वो मंडल स्तर पे हो, चाहे बूथ स्तर पे हो, या अपग्रेड करके जिला और संभाग स्तर पे। हर संभाग में, हर जिले में, हर मंडल में, हर बूथ में बीजेपी ग्राउंड पर उतर कर काम कर रही है। बीजेपी को देखने से यह लगेगा कि आपको एकदम इस साल चुनाव है और बीजेपी अपने सबसे एग्रेसिव मोड पर है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी अभी और एग्रेसिव होने वाली है। अब उसके लिए धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव के दिन कम होंगे, आपको ये सब नजर आने लगेगा। दरअसल आज सेक्टर 2 अयप्पा मंदिर में विधानसभा स्तरीय बैठक थी बीजेपी की। इस बैठक में उड़ीसा बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद समीर मोहंती विशेष रूप से मौजूद रहे, जिन्होंने चुनाव जीतने के लिए टिप्स दिए। क्योंकि मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके, तो 9 साल में मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए, देश के लिए क्या कुछ उन्होंने किया है, एक एक उपलब्धियों को जनता के बीच जाकर बताना है। तो आज कार्यकर्ताओं को इसके लिए टिप्स दिए गए, जरूरी जानकारी दी गई, वो योजनाएं बताई गई जो लोगों तक कार्यकर्ताओं को समझाना है, लोगों को कार्यकर्ताओं को बताना है। तो इसको लेकर पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय ने जानकारी देते हुए बताया कि आने वाले 22 जून को केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह दुर्ग आने वाले हैं। इसकी तैयारी ग्राउंड लेवल पर शुरू हो गई है। हालांकि अभी स्पेस तय नहीं हुआ है कि दुर्ग में वो सभा कहां पे होगी, ज्यादा लोग कहां पे आ सकते हैं। लाखों की भीड़ जो दावा किया जा रहा है, कम से कम 1 लाख लोग आ सकते हैं, ऐसी कोई जगह तलाशी जा रही है। अभी स्पेस तय हो जाएगा, वो भी हम आपको आगे बता देंगे आपको। लेकिन ये बता दें कि दुर्ग संभाग में जो टोटल 20 सीटें हैं, इनमें से सिर्फ 2 सीटें बीजेपी के पास है और 18 सीटें कांग्रेस के पास है। वो 2 सीटें जो बीजेपी के पास है, उनमें से एक वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र है और दूसरा राजनांदगांव। वैशाली नगर से विधायक है विद्यारतन भसीन, और राजनांदगांव से विधायक है पूर्व मुख्यमंत्री जो 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे, डॉक्टर रमन सिंह। दोनों सीटें बीजेपी की मजबूत है। वैशाली नगर विधानसभा को कहा जाता है कि ये भाजपा का गढ़ है, यहां पर भाजपा को हिलाना मुश्किल है। वैसे ही राजनांदगांव को कहा जाता है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन का सीट है, तो उस सीट को भी कांग्रेस हिला नहीं पाएगी। लेकिन बाकी बची 18 सीटें, यहां पे बीजेपी को थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज नेता, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसी दुर्ग संभाग से आते हैं, पाटन उनका विधानसभा क्षेत्र है। पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री मोतीलाल वोरा, जिनके सुपुत्र अरुण वोरा दुर्ग शहर से आते हैं। दिग्गज मंत्री मोहम्मद अकबर, दिग्गज मंत्री रविंद्र चौबे, पीएचई मंत्री रुद्र गुरुकुमार, ऐसे कई नाम हैं कांग्रेस के दिग्गज जो अपनी सीटें मजबूत करके रखे हैं, साथ ही आसपास की सीटों को भी ज्यादा मजबूत करके रखे। तो इनकी जड़ों को हिलाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आने वाले, जिनकी स्ट्रेटेजी होगी, क्योंकि हाल के दिनों में आपको पता है कि ईडी की कार्रवाई लगातार चल रही है, तो कहीं ना कहीं ईडी को भी एक साइलेंट सपोर्ट मिलेगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कि जो कार्रवाई चल रही है वो सब कुछ सही है, और जनता के बीच में ये मैसेज दिलाना चाहेगी बीजेपी कि जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है वो भ्रष्टाचारी है। तो आने वाला दिन महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आज की बैठक में सांसद विजय बघेल, उड़ीसा बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष समीर मोहंती, पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे, जिन्होंने टिप्स दिए और बैठक को लेकर, आगे स्ट्रेटेजी को लेकर नेताओं ने क्या कुछ कहा है, ये वीडियो में आप देखिए। देखिए, ये 30 मई से 30 जून तक लगातार कार्यक्रम जो है लोकसभा स्तर पे चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है, यहाँ पे भी चल रहा है। आज उसकी विधानसभा स्तर की पहली बैठक हुई है, यहाँ पर कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ है, और इसके पहले जिले की बैठक, मंडल की बैठक हो गई। हमारे हर कार्यक्रम में 21 जून को योग दिवस है, प्रबुद्ध सम्मेलन है। हमारे यहाँ दुर्ग लोकसभा में 22 तारीख को अमित शाह जी की बड़ी आम सभा होने जा रही है। ये
आप लोगों को पहले मैं बता रहा हूँ। और दुर्ग में व्यापारियों का सम्मेलन है 14 तारीख को। तो ऐसे बहुत सारे हमारे जो कार्यक्रम हैं निचले स्तर पे, और घर घर जो है बाद में कार्यकर्ता जाएंगे, जिसमें 9 साल की मोदी जी की सरकार, 15 साल की हमारी उपलब्धि और 4.5 साल की यहाँ की जो विफलता है उसको लेकर। पीएम आवास को लेकर जिस तरह से सरकार का रवैया रहा, इस तरह से विफल रहे और योजनाओं का लाभ लोग गरीबों को नहीं मिल पाया, किस तरह से? देखिए, हमने उसके लिए कहा कि पीएम आवास का ये तो सेंट्रल पूल को जो पैसा देना है वो नहीं दे पाए, और इसलिए लगभग 16 लाख जो आवास लोगों को मिलना था वो नहीं मिल पाया। हमारी सरकार बनेगी तो हम जो उस समय वंचित थे, जो पात्र थे, उनको भी देंगे। देखिए, वो सेवा सुशासन और गरीब कल्याण का ये कार्यक्रम को लेते हुए मई 30 से जून 30 1 महीना धर के ये प्रोग्राम चलेगा। उसमें कार्यकर्ता को पहले तो हम लिटरेट करेंगे, जितने योजना हुआ है उनका बारे में बताएंगे, फिर उस बीच में जो मोर्चे भी है उनका भी हम सेंसिटाइज करेंगे। समाज का हर वर्ग के लिए जो 9 साल में काम हुआ है, इस काम को हम एग्रेसिवली जनता का पास लेके जाएंगे, घर टू घर। तो इसलिए प्रदेश का जो यूनिटी है वो तय किए हैं, हमारा नेताजी है, उसके लिए एक स्ट्रक्चर बना है, ये स्ट्रक्चर को लेते हुए आगे जाएगा। इसका नाते आज ये भिलाई का जो विधानसभा क्षेत्र है उसी क्षेत्र का कार्यकर्ता का सम्मेलन था। प्रदेश की नाकामी को लेकर भी जाएंगे कि जनता के बीच? ये तो जरूर जाएंगे। वो प्रदेश का नाकामी और मोदी सरकार का काम, और हमारा 15 साल में जो सरकार था उसमें जैसे वो काम किए थे, वो काम को लेते हुए भी जनता के पास जाएंगे और कंपैरेटिव भी होगा। ये जो कांग्रेसी के कल्चर का जो मूलभूत काम है, उनका डीएनए में जो है, मतलब ब्लैक मार्केटिंग और करप्शन, ये सट्टाबाज, इलीगल माइनिंग में तो 4 दिन से घूम रहा है, नीचे से मेरे से मिला है। वो इलीगल माइनिंग का काम, रेत का काम, मुरम का काम, चिप्स का काम तो जो इलीगली चल रहा है, शराब इलीगली चल रहा है, गांव-गांव में शराब का काम है, और सट्टा भी चल रहा है। और विशेष करके जैसे अपीजमेंट पॉलिटिक्स होते हुए ये जो भिलाई एरिया में जो लड़के को लिंचिंग में मार दिया, और जैसे उनको क्रिमिनल को विधायक ने अपना घर में रखा, ये तो बहुत सारी ये गंदा पॉलिटिक्स है। ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स जो होता है ये भी लोग का पास पहुंचाएंगे वो कार्यकर्ता। इस स्तर से 30 मई से 30 जून तक संपर्क समर्थन अभियान चल रहा है। उसी के तहत आज हमारे बीच में विधानसभा स्तरीय बैठक लेने उड़ीसा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के माननीय समीर मोहंती जी यहाँ पधारे हैं, और उनका मार्गदर्शन पूरे कार्यकर्ताओं को, भाइयों बहनों को मिला। निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के मन में उत्साह है, उमंग है, ऊर्जा है, और बहुत सारे टिप्स जो मोहंती जी ने दिया है, हम सब ने मिलकर दिया है, उसको कार्यकर्ता आत्मसात करके जन जन तक जाएंगे और संपर्क करके भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्थन जुटाएंगे। और आने वाला 23 और 24 के लिए ये अभियान सतत अभी चल रही है। क्या पार्टी का क्या एजेंडा होगा, लक्ष्य क्या होगा विधानसभा और लोकसभा? देखिए, पार्टी का लक्ष्य यही है कि जो ये कांग्रेस सरकार वर्तमान में प्रदेश में भ्रष्टाचार से डूबी हुई है, सभी वर्गों को जिन्होंने छला है, चाहे कर्मचारी हो, अधिकारी हो, चाहे किसान हो, चाहे पेंशनधारी हो, चाहे संविदा नियुक्ति वाले हो, मितानिन हो, आंगनबाड़ी हो, पटवारी हो, पंचायत सचिव हो, इन सबको उन्होंने छला है। उस बात को लेके हम जन जन तक पहुंच रहे हैं और उसका प्रतिफल भी मिल रहा है। वर्मी कंपोस्ट जैसे झूठे और गुणवत्ता विहीन जो खाद किसानों को थमा रहे हैं, उसका भी लोगों के मन में अब सरकार के प्रति जो घृणा उनके मन में उत्पन्न हो रही है किसान भाइयों को। तो ये सब मुद्दे हमारे पास हैं और उन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाना शुरू कर दिए हैं। जाना है ऐसा नहीं, हम लोग जाना शुरू कर दिए हैं और ये अभियान सतत चलेगी।
कर्मचारियों को सब में अपना घर में टैप लगेगा, ये टैप से पानी जाएगा उनको, उसमें क्या